शाकाहारी सदाचारी मद्य निषेध भारत को बनाना है। शाकाहारी सदाचारी भारत को मद्य निषेध बनाना है। कितनी अच्छी बात है। इसमें तो सभी को सहयोग करना चाहिए। कोई भी हो, किसी कौम का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। और मैं ये कहता हूँ, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो, ईसाई, जिसने धर्म को त्यागा उसकी आफत आई, बिल्कुल आफत आएगी। हर युगों में आफत आई है। जिसने धर्म को त्याग दिया है उसकी आफत निश्चित आई है। आफत आने वाली है। उसी आफत से बचाने के लिए स्वामी जी महाराज ने कदम उठाया है कि जो कुदरती आफत आ रही है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर नहीं मानोगे प्यारे तो तौबा तौबा करोगे प्यारे। ये आवाज़ खुले मंच से कह रहे हैं। अगर नहीं मानोगे, ये गजटेड है, ये सत्य है। जो होने जा रहा है उनको दिखाई देता है, बाद बाकी संसार में किसी को भी नहीं दिखाई देता है। कोई भी अपने को बनता है कि मैं पूरा हूँ, किसी को नहीं दिखाई देता है। बाबा जय गुरुदेव जी तन से लगे हैं, जिनको दिखाई देता, जिनको दिखाई दिया तन से इसी काम में लगे हुए हैं। और इसी काम में लगते 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 उनको कितना परेशान किया शासन ने, कितना परेशान किया यानी कि प्रशासन ने। मुल्ला ने भी साथ नहीं दिया, मौलवी ने भी साथ नहीं दिया। जेल गए तो दुनिया हंस पड़ी, डंडे चले तो दुनिया हंस पड़ी। ठीक रहा, बाबा जय गुरुदेव मारे पीटे जा रहे हैं, अच्छा रहा, ठीक रहा। ये तो आवाज़ हमने सुनी, लेकिन ये नहीं कहते हुए सुना कि बाबा जय गुरुदेव जी के सिद्धांत बहुत अच्छे हैं और इसी सिद्धांतों पर चलना चाहिए। ना शासन बोला, ना प्रशासन बोला, ना मुल्ला मौलवी बोला। इसलिए भाई बहनों, एक तरफ से मैं कहता हूँ, माना नहीं पछताना होगा, निज गलती पर रोना होगा, अपने ही कर्मों से तुमको मौत के घाट उतरना होगा। अगर बाबा जय गुरुदेव जी की बात को ना माना गया तो शासन के लोग भागेंगे। भागते भागते में भी कहीं पर भी शरण मिलने वाली नहीं है। प्रशासन के लोग भागेंगे, मुल्ला मौलवी लोग भागेंगे, पंडा पुजारी सब भागेंगे। गांव के लोग छुटपुट जो राम रहीम बोलते हैं और काम अच्छे नहीं है तो वो उनके भी जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। कुदरत है नाराज खड़ी आगे तबाही बड़ी बड़ी। ये कोई गलत बात नहीं, असली बात है, सत्य बात है, अकाट्य बात है। इसलिए समय के संत की अकाट्य बात को मान लेना चाहिए। अब बात ये है कि अध्यात्म ज्ञान इन संसारी आँखों के ऊपर का है। आँखों के नीचे का जितना भी ज्ञान है ये संसारी ज्ञान है। संसारी ज्ञान काल माया के अंतर्गत में है। तो काल माया के घेरे से निकलने के लिए कोई भी यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान, इसके ऊपर का ज्ञान कोई जानता नहीं है। इसके नीचे शंकर हैं, इसके नीचे ब्रह्मा हैं, इसके नीचे विष्णु हैं और इसके नीचे महाकाल भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो भी नीचे ही मान लीजिएगा। अब महाकाल, देवी देवा सब बंधे। लोग कहते हैं हम सब 4 खान 84 लाख में बंधे हैं और ये कोई नहीं बताता है कि हम बंधे हैं इसी तरीके से। जितने भी देवी देवता हैं ये भी बंधे हुए हैं। हम बंधे हैं तो ये भी बंधे हुए हैं। हमारे लिए तो दिशा दी है, हमारे लिए तो विद्वानों ने कहा है, यानी कि संतों ने कहा है कि यही एक शरीर है जो कि अपने परम धाम को जा सकता है। बाद बाकी न देवी जा सकती है, न कोई देवता जा सकता है, न राम कृष्ण, ये शंकर ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं जा सकते हैं। इसलिए देवी देवा सब बंधे, राम कृष्ण भी संग। जो न बंधा महाकाल से वही छुड़ावे बंद। महाकाल से छुटा हुआ कौन है उसकी कोई तलाश ही नहीं करता है। महाकाल से कौन छुटा हुआ है कोई जानता नहीं है। वेदों में मिलता नहीं है, विद्वानों को पता नहीं है, और लिखा भी है तो ऐसे हेर फेर से लिखा है, कोई जान नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। तो फिर संतों ने हेर फेर क्यों कर दिया है? स्पष्ट क्यों नहीं किया, साफ क्यों नहीं किया? संतों ने स्पष्ट इसलिए नहीं किया है, नहीं कर पाए हैं कि जिस समय में कबीर साहब धरती पर आए थे वो आध्यात्मिक ज्ञान को देने के लिए आए थे कि हमें इनको आध्यात्मिक ज्ञान दे देना है। लेकिन हमारे कबीर साहब को शासन ने, प्रशासन ने बहुत परेशान किया और तब उनको कहना पड़ा, अरे शब्द तेरी पारक काऊ न करी। हमने तो बहुत समझाया कि शब्द को पकड़ लो, शब्द को पकड़ लो, लेकिन किसी ने भी नहीं पकड़ पाया, नहीं पकड़ पाया। कोई बात नहीं है, लेकिन संतों ने फिर भी लिखा कि आगे वक्त ऐसा आएगा कि शब्द को पकड़ाने वाला कोई आएगा तो शब्द को पकड़ना पड़ेगा। शब्द को पकड़ करके आए थे और शब्द को ही पकड़ करके हमें आपको जाना है। यही हमारी आपकी अध्यात्म गाड़ी है।